श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वामन पुराण 15वां अध्याय। दैत्यों का धर्म और एवं सदाचार का पालन। सुकेशी के नगर का उत्थान पतन। वरुणा उस असी की महिमा। लोकार्प प्रसंग। पुलस्त जी बोले, देवर्षे, इसके बाद अपने उत्तम नगर में जाकर सुकेशी ने सभी राक्षसों को बुलाकर उनसे धर्म की बात बतलाई। सुकेशी ने कहा, अहिंसा, सत्य, चोरी का सर्वथा त्याग, पवित्रता, इंद्रिय संयम, दान, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य, अहंकार का न करना, प्रिय, सत्य एवं मधुर वाणी बोलना, सदा सत्कार्यों में अनुराग रखना एवं सदाचार का पालन करना, ये सब धर्म परलोक में सुख देने वाले हैं। मुनियों ने इस प्रकार के आदि काल के पुरातन धर्म को मुझे बतलाया है। मैं तुम लोगों को आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग बिना किसी हिचक के इन सभी धर्मों का आचरण करो। पुलस्त्य जी ने कहा, उसके बाद सुकेशी के वचन से सभी राक्षस प्रसन्न चित्त होकर अहिंसा आदि 13 अंग वाले धर्म का आचरण करने लगे। इससे राक्षसों की सभी प्रकार की अच्छी उन्नति हुई। वे पुत्र पौत्र तथा धर्म अर्थ सदाचार आदि से संपन्न हो गए। उन महान राक्षसों के तेज के सामने सूर्य, नक्षत्र और चंद्रमा की गति और कांति क्षीण सी दिखने लगी। ब्रह्मन, उसके बाद पिशाच निशाचरों की नगरी तीनों लोकों में दिन में चंद्रमा के समान और रात में सूर्य के समान चमकने लगी। फलतः अब आकाश में सूर्य की गति चलने का पता नहीं लगता था। लोग उस श्रेष्ठ नगर के तेज के कारण आकाश में चंद्रमा समझने लग गए। ब्रह्मन, सरोवर के कमल दिन को रात्रि समझकर विकसित नहीं होते थे, पर वे रात्रि में सुकेशी के पुर को सूर्य समझकर विभूति प्रदान करने की इच्छा से विकसित होने लगे। इसी प्रकार उल्लू भी दिन को रात समझकर बाहर निकल आए और कौवे दिन में आए जानकर उन उल्लुओं को मारने लगे। स्नान करने वाले लोग भी रात्रि को दिन समझकर गले तक खुले बदन होकर स्नान करने लगे एवं जब करते हुए जल में खड़े रहे। उस समय सुकेशी के नगर के सूर्यवत दर्शन होने से चकवाचक भी रात्रि को ही दिन मानकर परस्पर अलग नहीं होते थे। वे उच्च स्वर से कहते, निश्चय ही किसी पत्नी से विहीन चक्रवाक पक्षी ने एकांत में नदी तट पर फुटकार करके जीवन त्याग दिया है। इसी से दयार्द सूर्य अपनी तेज किरणों से जगत को तपाते हुए किसी प्रकार अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते हैं, निश्चय ही कोई चक्रवाक मर गया है और पति के शोक में उसकी दुखिनी कांता ने भारी तप किया है, इसीलिए निश्चय ही उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए एवं चंद्रमा को जीत लेने वाले भगवान सूर्य अस्त नहीं हो रहे हैं। महामुने, उन दिनों यज्ञशाला में ऋत्विजों के साथ यजमान लोग रात्रि में भी यज्ञ कर्म करने में लगे रहते थे। विष्णु के भक्त लोग भक्ति पूर्वक सदा विष्णु की पूजा करते रहते और दूसरे लोग सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा और शिव की आराधना में लगे रहते थे। कामी लोग यह मानने लगे कि चंद्रमा ने रात्रि को निरंतर के लिए अपनी ज्योत्सनामयी बना दिया, अच्छा हुआ। दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोगों ने श्रावण आदि 4 महीने में शुद्ध भाव से अति सुगंधित पवित्र पुष्पों द्वारा महालक्ष्मी के साथ सूर्य सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की है। इसी अवधि में सर्व कामदा अशून्य शयना द्वितीया तिथि होती है। उसी से प्रसन्न होकर भगवान ने
अशून्य तथा महाभोगों से परिपूर्ण उत्तम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते कि देवी रोहिणी ने चंद्रमा का श्रेय देखकर निश्चय ही रुद्र की आराधना करने की अभिलाषा से परम पवित्र अक्षय अष्टमी तिथि में वेदोक्त विधि से कठिन तपस्या की है, जिससे संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे अपनी इच्छा से वर दिया है। दूसरे लोग कहते चंद्रमा ने निश्चय ही अखंड व्रत का आचरण करके भगवान हरि को आराधित किया है। उससे आकाश में चंद्रमा अखंड रूप से प्रकाशित हो रहा है। दूसरों ने कहा चंद्रमा ने अत्यधिक तेज वाले श्री विष्णु के चरण युगल की विधिवत पूजा करके अपनी रक्षा की है। उससे तेजस्वी चंद्रमा सूर्य पर विजय प्राप्त करके हमें आनंद देते हुए दिन में सूर्य की भांति दीप्तिमान हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकार के कारणों से सचमुच यह लक्षित हो रहा है कि चंद्रमा के द्वारा पराजित हुए सूर्य पूर्वत दीप्ति वाले नहीं दिख रहे हैं। इधर वे सुंदर कमल खिले हैं और उन पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर समूह से आवृत एवं सुंदर कमल विकसित दिखलाई पड़ रहे हैं। अतः निश्चय ही सूर्योदय हुआ है और इधर वे कुमुद वृंद खिले हुए हैं। अतः लगता है कि प्रतापवान चंद्रमा उदित हुआ है। नारद जी इस प्रकार वार्ता करने वालों के वाक्यों को सुनकर सूर्य सोचने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यों बोल रहे हैं। भगवान दिवाकर ऐसा विचार कर ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने देखा कि समस्त त्रिलोक्य चारों ओर से राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो गया है। तब योगी भगवान भास्कर राक्षसों की वृद्धि तथा तेज की असहनीयता को जानकर स्वयं चिंतन करने लगे। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार परायण पवित्र देवता और ब्राह्मणों की पूजा में अनुरत तथा धार्मिक है। उसके बाद राक्षसों को नष्ट करने वाले तथा अंधकार रूपी हाथी के लिए तेज किरण रूपी नख वाले सिंह के समान सूर्य उनके विनाश के विषय में चिंतन करने लगे। अंत में सूर्य को राक्षसों के अपने धर्म से गिरने का मूल कारण मालूम हुआ तो समस्त धर्मों का विनाश है जो समस्त धर्मों का विनाश है। तब क्रोध से अभिभूत सूर्य ने शत्रुओं के भेदन करने वाली अपनी किरणों द्वारा भली भांति उस राक्षस को देखा। उस समय सूर्य द्वारा क्रोध भरी दृष्टि से देखे जाने के कारण वह नगर नष्ट हुए पुण्य वाले ग्रह के समान आकाश से नीचे गिर पड़ा। अपने नगर को गिरते देख शाल कंटक शाल कंटक सुकेशी ने ऊंचे स्वर से चीखने के स्वर में नमो भवाय शर्वाय यह कहा। उसकी यह चीख को सुनकर गगन में विचरण करने वाले सभी चारण चिल्लाने लगे, हाय 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 हाय, यह शिव भक्त तो नीचे गिर रहा है। सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकर ने उस चारणों के उस वचन को सुना और फिर सोचने लगे, यह नगर किसके द्वारा पृथ्वी पर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान लिया कि देवों के पति सहस्त्र किरण माली सूर्यदेव द्वारा आकाश का यह और गिराया गया है। इससे त्रिलोचन शंकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान सूर्य को देखा। त्रिनेत्रधारी शंकर के देखते ही वे सूर्य आकाश से नीचे आ गिरे। आकाश से नीचे वायुमंडल मार्ग में वे इस प्रकार गिरे जैसे यंत्र के द्वारा कोई पत्थर फेंका गया हो। फिर पलाश पुष्प के समान आभा वाले सूर्य वायुमंडल से अलग होकर किन्नरों एवं चारणों से भरे अंतरिक्ष से नीचे
गिर गए। उस समय आकाश से नीचे गिरते हुए सूर्य चारणों से घिरे हुए ऐसे लग रहे थे जैसे ताल वृक्ष से गिरने वाला अधप का ताल फल कपियों से घिरा हो। तब मुनियों ने किरणमाली भगवान सूर्य देव के समीप आकर उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते हो तो विष्णु के क्षेत्र में गिरो। गिरते हुए ही सूर्य ने ऐसा सुनकर उन तपस्वियों से पूछा, विष्णु भगवान का वह पवित्र क्षेत्र कौन सा है? आप लोग उसे मुझे शीघ्र बतलाएं। इस पर मुनियों ने सूर्य से बतलाया, सूर्यदेव, आप महाफल देने वाले उस क्षेत्र का विवरण सुनिए। उस समय इस समय वह क्षेत्र वासुदेव का क्षेत्र है, किंतु भविष्य में वह शंकर का क्षेत्र होगा। योगशाही से प्रारंभ कर केशव दर्शन व्रत तक का क्षेत्र हरि का पवित्र क्षेत्र है। इसका नाम वाराणसी पुरी है। इसे सुनकर शिव जी के नेत्र अग्नि से संतप्त होते हुए भगवान सूर्य, वरुण और असी उन दोनों नदियों के वरुणा और असी उन दोनों नदियों के बीच में गिरे। इस उसके बाद शरीर के जलते रहने से व्याकुल हुए सूर्य नदी में स्नान उस नदी में स्नान करने के बाद वरुणा नदी में इच्छानुकूल स्नान किए। इस प्रकार शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से दग्ध होकर वे बारंबार असी और वरुणा नदियों की ओर अलात चक्र रुकाटी के मंडल के समान चक्कर काटने लगे। उन्हें इस बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, पक्षी, अप्सराएं और भास्कर के रथ में जितने भूत प्रेत आदि थे वे सभी इसे ज्ञापित करने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तब सूर्यपति इंद्र ब्रह्मा देवताओं के साथ सूर्य की शांति के लिए महेश्वर के आवास स्थान मंदर पर्वत पर गए, जहां जाकर उन्होंने तथा देवेश शूलपाणी भगवान शिव का दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी भास्कर के लिए उन्हें शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें सूर्य को वाराणसी में लाए। फिर भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को हाथ में लेकर उसका नाम लोल रख दिया और उन्हें पुनः उनके रथ पर स्थापित कर दिया। दिनकर के अपने रथ में अरुण हो जाने पर ब्रह्मा सुकेशी के पास गए और उससे भी पुनः पांडवों और नगर सहित आकाश में पूर्वत स्थापित कर दिया। सुकेशी को पुनः आकाश में स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी शंकर का आलिंगन एवं केशव देव को प्रणाम कर अपने वैराज नामक नगर में चले गए। नारद जी, प्राचीन समय में इस प्रकार सूर्य ने सुकेशी के नगर को पृथ्वी पर गिराया और महादेव ने भगवान सूर्य को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध न कर केवल पृथ्वी तल पर गिरा ही दिया था। फिर शंकर ने सूर्य को प्रतिभासित होने के लिए भूमि तल से आकाश में स्थित किया और ब्रह्मा ने निशाचर राज को उसके पुर और बंधुओं के साथ आकाश में फिर स्थापित कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 16वां अध्याय देवता का शयन, तिथि और उनके अशून्य शयन आदि व्रतों एवं शिव पूजन का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलस्त जी, आपने चंद्रमा के प्रति
कामियों द्वारा वर्णित श्री हरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उनका वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को ही इष्ट मानने वाले कली कलह प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्री हरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा कहे गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग शेष शैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता, गंधर्व, गृहक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाती हैं। नारद ने कहा, जनार्दन जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाएं। पुलस्त जी बोले, तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की शैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस शैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त श्री केशव की प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीताम्बर धारण कर द्वादशी तिथि में शुद्ध सुख पूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदम्ब के पुष्पों से बनी पवित्र शैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए एवं तकिए वाली शैया पर यक्ष लोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चरम द्वारा जटाभर जटाभार बांधकर व्याघ्र चरम की शैया पर सोते हैं। इसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं, तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद जी लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को, नीले कमल की तृतीया को, गणेश जी चतुर्थी को गणेश जी चतुर्थी को, धर्मराज पंचमी को, कार्तिकेय जी षष्ठी को, सूर्य भगवान सप्तमी को, दुर्गा देवी अष्टमी को, लक्ष्मी देवी नवमी को, वायु पीने वाले श्रेष्ठ सूर्य दशमी को और साध्य गण कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते। मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बतलाया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आगमन हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ, तब बालक बला बलकाओं बुगलों के झुंड के साथ कंक पक्षी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। उस इस ऋतु में मादा कौवे गर्भ धारण के कारण आलस्य से आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथि में सोते हैं, वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयना तिथि द्वितीया तिथि कही जाती है। उन्हें उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंकस्थ श्री वत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि द्वारा पूजा के हेतु शैया पर क्रमशः फल एवं सुगंध द्रव्य नवोदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन निवास,
जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शैया भी कभी शून्य न हो। हे देव, हे वर्ध, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीरशाली विष्णु, आपकी शैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थी के नाश का अवसर न आए, पत्नी का वियोग न हो। देव ऋषि इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रात्रि भोजन करे। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं, तब तक उसी तिथि से चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाना चाहिए। उन्हें उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं। उसके बाद काम और शिव जागते हैं। इसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाली शैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करें। महामुने, इस प्रकार मैंने आपको जिस प्रथम यह प्रथम व्रत बतलाया, जिसका उच्चारण कर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्णाष्टमी होती है, उसे कालाष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उनके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर की पूजा अक्षय मानी गई। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गौमूत्र और जल से स्नान करें। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर की पूजा करें। द्विजोतम केसर के गोंद का धूप एवं मधु एवं घृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपाक्ष त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा स्वर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करे। इसी प्रकार अश्विनी मास में नवमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करें तथा सर्ज वृक्ष के निर्वास गोंद का धूप एवं मधु और मोदक का नैवेद्य अर्पित करें। अष्टमी को उपवास करके नवमी को स्नान करने के बाद हिरणाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करें। कार्तिक मास में दुग्ध स्नान एवं कनेर के पुष्प से पूजा करें और सरल वृक्ष की गोंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर नियम पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो, यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को नैवेद्य के साथ रजत का दान करें। मार्गशीर्ष अगन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में दधी से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्रा औषधि के द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्री वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु का ओदन का और मधु और ओदन का नैवेद्य देकर शिव जी को नमस्कार
है वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो। यह कहते हुए रक्तशाली लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करे, ऐसा कहा जाता है। पौष मास में घृत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोंद का धूप देकर मधु एवं पूरी का नैवेद्य अर्पित करें। और हे देवेश त्र्यंबक, आपको नमस्कार है, यह कहते हुए श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करें। माघ मास में कुश के जल से स्नान करें और मृग मध कस्तूरी से अर्चन करें। उसके बाद कदम्ब वृक्ष के गोंद का धूप देकर तिल एवं औदन भात का नैवेद्य अर्पित करने के पश्चात महादेव उमापति मेरे द्वारा प्रसन्न हो, यह कहते हुए स्वर्ण के साथ दूध एवं भात की दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार 6 मास के बाद प्रथम पारण की विधि कही जाती है। पारण के अंत में त्रिनेत्रधारी महादेव का क्रम से स्नान कार्य संपन्न कराए। गोरोचन के सहित गुण द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उसकी पूजा करें तथा इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे ईश, मैं दीन हूँ तथा आपकी शरण में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तथा मेरे दुख शोक का नाश करें। व्रतधारी द्विजस्तंभ। इसके बाद फाल्गुन मास की कृष्णाष्टमी को उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन नवमी को पंचगव्य से भगवान शिव को स्नान कराएं तथा कुंद द्वारा अर्चन कर चंदन का धूप और ताम्रपात्र में घृत सहित गुड़ तथा औदन का नैवेद्य प्रदान करें। इसके बाद रुद्र शब्द का उच्चारण कर ब्राह्मणों को नैवेद्य के साथ दक्षिणा और तथा 2 वस्त्र प्रदान कर महादेव जी को प्रसन्न करें। चैत्र मास में गुलर के फल के जल से स्नान कराएं और मदार के फूलों से पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति घृत मिश्रित महिष नामक गूगल से धूप देकर मोदक के साथ घृत उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित करें और एवं नाटेश्वर भगवान, आपको नमस्कार है, यह कहते हुए नैवेद्य सहित दक्षिणा रूप में मृग चर्म प्रदान करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर महादेव जी को प्रसन्न करें। नारद जी वैशाख मास में सुगंधित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम की मंजरियों से शंकर के पूजन का विधान है। इस समय घी मिले हुए सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप तथा फल सहित घृत का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस समय श्री शिव के कालाग्नि नाम का जप करना चाहिए और तिल तिलंता तल्लीनता पूर्वक ब्राह्मण को नैवेद्य उपवित जनेऊ एवं अन्न आदि के साथ पानी से भरा घड़ा दक्षिणा देनी चाहिए। ज्येष्ठ मास में आंवले के जल से स्नान कराएं और मंदार के पुष्पों से उनकी पूजा करें। इसके बाद त्रिनेत्रधारी पुष्टि कर्ता श्री शिव को धूपदान में धूप दिखलाएं। फिर घी तथा दही मिला सत्तू का नैवेद्य अर्पित करें।
जगतपति के प्रियतर्थ, हे पुषा के दांत तोड़ने वाले भगनेत्र घन शिव, आपको नमस्कार है। यह कहकर भक्ति पूर्वक छत्र एवं उपांगुल एक जोड़ा जूता दक्षिणा में प्रदान करना चाहिए। आषाढ़ मास में बिल के जल से भगवान शिव को स्नान कराएं तथा धतूर के उजले पुष्पों से उनकी पूजा करें। सिलह सिलहक सिलारस वृक्ष का गोंद का धूप दें एवं हे दक्ष के यज्ञ का विनाश करने वाले शंकर, आपको नमस्कार है। यह ऊंचे स्वर से उच्चारण करें। श्रावण मास में मृग भोज्य जटामासी के जल से स्नान कराकर फल युक्त बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करें तथा अगुरु का धूप दें। उसके बाद घृत युक्त धूप, मोदक, दधि, दध्योदन दध्योदन, उड़द की दाल, भुना हुआ जौ एवं कचौड़ी का नैवेद्य अर्पित करने के बाद बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मणों को श्वेत बेल, शुभा, कपिला, काली गौ, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे। पंडितों को चाहिए कि शिव जी के गंगाधर इस नाम का जप करें। इन दूसरे 6 महीनों के अनंतर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार 1 वर्ष तक वृषभ ध्वज शिव जी का पूजन कर महेश्वर के वचनानुकूल मनुष्य अक्षय कामनाओं को प्राप्त करता है। स्वयं भगवान शंकर ने यह कल्याणकारी, पवित्र एवं सभी पुण्यों को अक्षय करने वाला व्रत बतलाया था। यह जैसा कहा गया है वैसा ही है, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। 17वां अध्याय देवांगनाओं से। ओम नमो नारायण। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। 17वां अध्याय देवांगनाओं से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पुंजरत स्तोत्र और महिष का प्रसंग। पुलस्त जी बोले, नारद जी, अश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला, तब अन्य देवताओं ने भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुई अन्य देवताओं से भी यह वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए कदम्ब से उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यक्षों के राजा भद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर चतुर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः यह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खेर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरी नंदिनी पार्वती के करतल पर कुंद लता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सुदूवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाई बगल से गुलर का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र के रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से
बंधु जीव सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी, इसी प्रकार शेष नाग से सर्पत, वासुकी नाग की पूंछ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दुर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरि चंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरत काल की उपस्थिति तक गंध, वर्ण और रस युक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अम्ल, काश्य, लवण और तित रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने में घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवऋषि जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसीलिए इस प्रकार स्नान करें। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करना चाहिए, और ऐसा कहने से तैयार सफेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है, और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सिर तक सभी अंगों से केशव की पूजा एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। स्वर्ण, रत्नों और वस्त्रों द्वारा उन जगत गुरु का पूजन करें तथा राग, खांड खांड जोश एवं भविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। सूत्र सूत्र नैवेद्य अर्पित करें। सुव्रत नारद जी देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपते, आपको प्रणाम है। हमारे धर्म अर्थ समान हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हों। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड हैं, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहे। ब्राह्मण, इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस क्रम इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, और एवं धर्म, अर्थ,
काम तथा मोक्ष तभी पूर्ण होते हैं। नारद जी, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विशुपंजर स्तोत्र को कहूंगा। यह वह भी इस प्रकार है। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, आप मैं आपकी शरण में हूँ। अमित धुते अमित धुते पद्मनाभ, आप कोमोद की गदा धारण कर मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपके शरण हूँ। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप सोनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुंडरीकाक्ष, आप शांत नाम के विनाशकारी मूसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे श्रांग धनुष एवं नारायणास्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करें। रक्षोधन, आपको नमस्कार है। मैं रक्षोधन, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में हूँ। यज्ञ वराह विष्णु, आप पांचजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतर्बोध पंकज को लेकर मेरी अग्नि कोण में रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नरसिंह सूर्यशत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नेतृत्व कोण से रक्षा करें। आप वैजंती नाम की माला तथा श्री वत्स नाम का कटबा शुभ सुभूषण श्रीवत्स नाम का कठा कंठाभूषण धारण कर मेरी काव्य कोण में रक्षा करें। देव हे गिर्भ, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वैनते गरुण पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अजीत अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। महाकश्यप, आप विशालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामोह, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप 8 हाथों से खंजर बनाकर हाथ, सिर एवं संधि स्थलों, जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करें। देव, आपको नमस्कार है। द्विजोतम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजर स्तोत्र का उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषे, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्य सुर कटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? अब रक्त बीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, नारद जी, सुनिए, मैं इस पाप नाशक कथा को कहता हूँ। मुने, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करम्भ नाम के दो भयंकर और महाबल असुर श्रेष्ठ थे। देवर्षे वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए
पंच नद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। कालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करम्ब और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर तथा दूसरा पंचाग्नि पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर उनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। इसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोध युक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, देवदेवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरे का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं ही दूंगा। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी कभी तेज स्वरूपी आपसे भी अधिक तेज स्वरूपी त्रिलोक के विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से वह अजय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा काम रूपी एवं सहस्त्र सहस्त्रावस्त्र विजेता है। सहस्त्रास्त्र वह वायु के समान महाबलवान तथा काम रूपी एवं सर्वास्त्र वेता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। जिस स्त्री के द्वारा जिस जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़, घोड़े, भैंसे तथा हाथी और गाय बैल थे। तपोधन दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भगवती भवित वेता से प्रेरित उसने रंभ ने भी ये उस महिषी के साथ संगत की। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देव देव एवं अकार्यकारक
जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस नगर और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने उसके वहीं निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दान से महिष को देखकर दानव ने खड़ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी अंगों से तीक्ष्ण श्रृंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मारे जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद ग्रहकों ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयारी महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रम में रहने वाला महान बली तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभ नंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुने वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र रुद्र सूर्य एवं मरुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस लोक से यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनसे महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित शंबर तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्यभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि सूर्य आदि दानवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र इंद्र और सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 18वां अध्याय महिषासुर का अतिचार। देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव। विंध्य प्रसंग। दुर्गा की अवस्थिति। पुलस्त जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु के दर्शनार्थ अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु लोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुड़ वाहन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देव श्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्धि साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने
उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुष्टता दुश्चेष्टा बतलाई। वे बोले, प्रभु, महिषासुर ने अश्वनी कुमार सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए। हम शरण में आए देवताओं की यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बतलाइए, अन्यथा दानव द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसातल में चले जाएंगे। विवाह शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार वचन को सुना। तब दुस्सह तब दुख से व्याकुल चित्त वाले एवं देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु, शंकर, पितामह ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर उन सब के मुख से महान तेज प्रकट हुआ। उन्हें फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्र हो गई। उन महर्षि ने भी उन तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त हो गया। उसके योग से विशुद्ध शरीर वाली एवं चंचल तथा विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गई। महादेव जी के तेज से कात्यायनी का मुख बन गया और अग्नि के तेज से उनके 3 नेत्र प्रकट हो गए। इसी प्रकार यम के तेज से केश और हरि के तेज से उनकी 18 भुजाएं, चंद्रमा के तेज से उनके सटे हुए स्तन युगल, इंद्र के तेज से मध्य भाग का, वरुण के तेज से उरु जंघा एवं नितंबों की उत्पत्ति हुई। लोक पितामह ब्रह्मा के तेज से कमल कोश के समान उनके दोनों चरण, आदित्यों के तेज से पैरों की उंगलियां एवं वसुओं के तेज से उनके यक्षों की उंगलियां उत्पन्न हुई। प्रजापतियों के तेज से दोनों दांत, यक्षों के तेज से नाक, वायु के तेज से दोनों कान, साध्य के तेज से कामदेव के धनुष के समान उनकी दोनों भौहें भौहें प्रकट हुई। इस प्रकार महर्षियों का उत्तमोत्तम तथा महान तेज पृथ्वी पर कात्यायनी इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब वे उसी नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुई। वरदायिनी शंकर जी ने उन्हें त्रिशूल मूर के मारने वाले श्री कृष्ण ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा सूर्य ने अक्षय बाणों वाले 2 तुणिर तरकस प्रदान किए। इंद्र ने घंटा सहित वज्र, यम ने दंड, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने कमंडलू के साथ रुद्राक्ष की माला तथा काल ने उन्हें ढाल सहित प्रचंड खड़क प्रदान किया। चंद्रमा ने चवर के साथ हार, समुद्र ने माला, हिमालय ने सिंह, विश्वकर्मा ने चूड़ामणि, कुंडल,
अर्धचंद्र कुठार तथा पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान किया। गंधर्व राज ने उनके अनुरूप रजत का पूर्ण पान मध्य पात्र, नागराज ने भुजंगहार तथा ऋतुओं ने कभी न कुमलाने वाले पुष्पों की माला प्रदान की। इसके बाद श्रेष्ठ देवताओं के ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर त्रिनेत्रा कात्यायनी ने उच्च अट्टहास किया। इंद्र, विष्णु, रुद्र, चंद्रमा, वायु, अग्नि तथा सूर्य आदि श्रेष्ठ देव उनकी स्तुति करने लगे। योग से विशुद्ध देह वाली, देवों से पूजित देवी को नमस्कार है। वे निंद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे ही कृष्णा वे ही तृष्णा, त्रपा, क्षुधा, भेदा, कांति, श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, शांति तथा माया है। ऐसी कल्याणमयी देवी को नमस्कार है। फिर देवर देववरों ये इस प्रकार प्रार्थना करने पर वे देवी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्य नाम के उस ऊंचे शृंग वाले महान पर्वत पर गई, जिसे अगस्त्य मुनि ने अति निम्न कर दिया था। नारद जी ने पूछा, शुद्धात्मन पुलस्त जी, आप यह बतलाएं कि भगवान अगस्त्य महर्षि ने उस पर्वत को किस लिए और किस कारण से निम्न श्रृंग वाला कर दिया। पुलस्त जी ने कहा, प्राचीन काल में विंध्य पर्वत ने अपने ऊंचे शिखरों से आकाशचारी सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया था। तब सूर्य ने महर्षि अगस्त्य के पास जाकर होम के अंत में यह वचन कहा, द्विज, द्विज मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मुनि श्रेष्ठ, आप मेरा उद्धार करें, मुझे अभिष्ट प्रदान करें, जिससे मैं निश्चित होकर आकाश में विचरण कर सकूं। इस प्रकार सूर्य के नम्र वचनों को सुनकर अगस्त्य जी बोले, मैं आपकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करूंगा। मेरे पास में कोई भी याचक विमुख होकर नहीं जाता। अगस्त्य जी की अमृतमयी वाणी सुन करके सिर पर दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार सूर्य ने कहा, भगवान, यह पर्वत श्रेष्ठ विंध्य आज मेरा मार्ग रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करने का प्रयत्न करें। सूर्य की बात सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, सूर्य देव, विंध्य को आप मेरे द्वारा नीचा किया हुआ ही समझे। यह पर्वत आपकी किरणों से पराजित हो जाएगा। मेरे चरणों के अक्षय आश्रय लेने पर आपको यह व्यथा कैसी। वृद्ध शरीर वाले महर्षि अगस्त्य जी ऐसा कहकर विनम्रता पूर्वक शक्ति से सूर्य की स्तुति करने के बाद दंड को छोड़कर विंध्य पर्वत के निकट चले गए।
वहां जाकर मुनि ने पर्वत से कहा, पर्वत श्रेष्ठ विंध्य, मैं अत्यंत पवित्र महातीर्थ को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से तुम्हारे ऊपर चढ़ने में असमर्थ हूँ, अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के ऐसा कहने पर विंध्य पर्वत निम्न शिखर वाला हो गया। तब महर्षि श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने विंध्य पर्वत पर चढ़कर विंध्य को पार कर लिया और तब उससे यह कहा, अब जब तक पवित्र तीर्थ में निवास कर पुनः अपने महान आश्रम में न लौटूं, तब तक तुम्हें यही नहीं बढ़ना है, तुम्हें नहीं बढ़ना चाहिए, अन्यथा अवज्ञा करने के कारण मैं तुम्हें घोर शाप दे दूंगा। मैं उचित समय पर फिर आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशा की ओर चले गए और वहीं रह गए। मुनि ने वह वहां विशुद्ध स्वर्णिम तारणों वाले अति रमणीय आश्रम की रचना की एवं उनमें विदुर्भ पुत्री लोपामुद्रा को आश्रम की रचना की एवं उसमें विदर्भ पुत्री लोपामुद्रा को रखकर स्वयं अपने आश्रम को चले गए। अगस्त अत्यंत प्रकाशमान मुनि शरद से वसंत तक विभिन्न ऋतुओं में पर्व, अष्टमी, चतुर्थी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथियों तथा रवि, संक्रांति, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण ये समय नित्य आकाश में और शेष समय दंडक वन में अपने आश्रम में निवास कर तप करने लगे। विंध्य पर्वत भी आकाश में महान आश्रम को देखकर महर्षि के भय से नहीं पड़ा। वे नहीं लौटे, ऐसा समझकर वह अपना शिखर नीचे किए हुए भी वैसे ही नीचे किए हुए अब भी वैसे ही स्थित है। हे महर्षि, इस प्रकार अगस्त्य ने महान पर्वतराज विंध्य को नीचा कर दिया। उसी के शिखर के ऊपर मुनि द्वारा संयत मुनियों द्वारा संस्तुता दुर्गा देवी दानवों के विनाश के लिए स्थित हुई और देवताओं, सिद्ध, महानाग, अप्सराओं के सहित विद्याधर एवं समस्त भूतगण उनके बदले कात्यायनी देवी को प्रसन्न करते हुए निशोक होकर उनसे उनके निकट रहने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 18वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 19वां अध्याय चंड मुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन, महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलस्त्य जी ने कहा, उसके बाद उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर निवास करने वाली उन तपस्विनी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नाम के दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दैत्यों ने दैत्यराज महिषासुर के निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, आप इस समय स्वस्थ तो हैं। आइए हम लोग विंध्य पर्वत पर चल कर देखें। वह सुर सुंदरियों में अत्यंत सुंदर
श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तन्वी सूक्ष्म देह वाली के केशपाश के द्वारा मेघों को, मुख मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों ग्रापत्य दक्षिणाग्नि आवानीय अग्नियों को और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया है। उसकी शोभा और तेज से ये फीके पड़ रहे हैं। उसके मग्न चूचक वाले व्रत सुडोल गोले स्तन हाथी के गढ़ स्थलों को मात कर रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्व विजयी समझकर आपको परास्त करने के लिए उसके दो पूंछ रूपी दो दुर्गा की रचना की रचना की है। शस्त्र सहित उसकी मोटी परिघ के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्माण किया है। देतेंद्र त्रिबली से तारंगामान तरंगान तरंगान तरंगायन मान उसकी कमर इस प्रकार कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर उसके पिन कुचों तक के वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके भय से कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणाव्रत नाभि ऐसी लगती है, मानो गंधर्व ने स्वयं ही उस सौंदर्य ग्रह के ऊपर मुहर लगा दी है। मेखला से चारों ओर आविष्टित उस मृगनयनी का जघन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्रकार से चार दीवारियों से गुप्त सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं। उस कुमारी के व्रताकार रोम सहित कोमल तथा उत्तम कोमल तथा उत्तम अरु इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो कामदेव ने मनुष्यों के निवास के लिए दो रेखाओं का सन्निवेश किया है। महिषासुरेंद्र उसके अधोन्नत जानू युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो उसकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए अपना करतल ही स्थापित कर दिया हो। देतेश्वर उसकी सुव्रत तथा रोमहीन दोनों जंघाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो दिव्य निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हैं। विधाता ने प्रयत्न पूर्वक उसके कमलोदर के समान कांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नख रूपी रत्न श्रृंगाला श्रृंगाल को श्रृंगाला को इस प्रकार प्रकाशित किया है, मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। देतेश्वर वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों का को धारण किए हुए हैं। उसे भली भांति देखकर भी हम यह न जान सके कि वह कौन है तथा किसकी पुत्री या स्त्री है। वह सुरेंद्र वह स्वर्ग का परित्याग कर भूतल में स्थित
श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्य पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो वह करें। उन दोनों दूतों से कात्यायनी के आकर्षक सौंदर्य की बात सुनकर महिष ने इस समय इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है, यह कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महिष का अंत ही आ गया हो। मनुष्य के शुभाशुभ को ब्रह्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहाँ पर या जहाँ से जिस प्रकार जो कुछ भी शुभाशुभ परिणाम होने वाला होता है, वह वहाँ ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महिष ने मुंड, नमर, चंड, विडाल नेत्र, विशंग के साथ वाशकल, उग्रायुध, चिक्षुर और रक्त बीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रणकर्ष रणकर्ष भेरी भेरियां बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सेना के दलों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास धौंसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेना के समूहों का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मैं पुत्र दुंदी दुंदुम दुंदुबी को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुंदुभी ने देवी के पास पहुंचकर आकाश की आकाश में स्थित होकर उनसे यह वाक्य कहा। हे कुमारी, मैं महान असुर रंभ के पुत्र महिष का दूत हूँ। यह वह युद्ध में अद्वितीय वीर है। इस प्रकार कात्यायनी ने दुंदुभी से कहा, दैत्येंद्र, तुम निडर होकर इधर आओ और रंभ पुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महिष के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुंदुभी बोला, देवी, असुर महिष ने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। वे बोले, स्वर्ग, पृथ्वी, वायु मार्ग, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में हैं। मैं ही इंद्र, रुद्र और सूर्य हूँ तथा सभी लोकों का स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी या रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत या यक्ष योद्धा नहीं हुआ है जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता है। और भी सुनो, पृथ्वी, स्वर्ग और या पाताल में जितने भी रत्न हैं, उन सब को मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और अब वे मेरे पास आ गए हैं। अतः अबोध बालिके, तुम कन्या हो और स्त्री रत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ, इसीलिए मुझे जगतपति को तुम स्वीकार कर स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हारे योग्य सर्वथा तुम्हारे योग सर्वथा समर्थ पति हूँ।
पुलस्त्य जी ने कहा, दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुंदुभी से कहा, असुर दूत, यह सत्य है कि दानवराट महिष पृथ्वी में समर्थ है, एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है, किंतु दैतेश हमारे कुल में विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे वह प्रदान करे तो सत्य रूप में सचमुच में उस महिष को पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य को सुनकर दुंदुभी ने कहा, अच्छा कमल पात्राक्षी, तुम वह शुल्क बतलाओ। महिष तो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है। शुल्क की तो बात ही क्या है, जो यहाँ ही जो यहाँ ही मिल सकता है। पुलस्त जी बोले, दैत्य नायक दुंदुभी के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जना कर और हंसकर समस्त चराचर के कल्याणार्थ यह वचन कहा। श्री देवी ने कहा, दैत्य पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। यह वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्याओं को जो बल से युद्ध में जीतेगा वही उसका पति होगा। पुलस्त जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुंदुभी ने जाकर महिषासुर से कहा कि वह पुलस्त जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुंदुभी ने जाकर महिषासुर से इस बात को ज्यों का त्यों निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति चशुर नामक दैत्य ने नमर नाम के दैत्य को सेना के आगे चलने का निर्देश दिया, और वह भी महान बली असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरंगनी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ी को लेकर वेग पूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके आप कवच बांध लें। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण मैं देवगण में कवच नहीं बांधूंगी। मेरे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। तब देवी ने शस्त्र निवारक कवच न पहना तो उसकी रक्षा के लिए देवताओं ने पूर्वोक्त विष्णु कुंजर स्तोत्र पढ़ा। ब्राह्मण उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध्य दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देव श्रेष्ठ शंभु ने अपने शंभु ने बड़े नेत्रों वाली कात्यायनी से इस कात्यायनी से उस वैष्णव पंजर को कहा था। उसी के प्रभाव से उन्होंने देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचूमर निकाल दिया। द्विज उस इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णु पंजर समस्त रक्षाकारी स्तोत्रों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाणी स्थित है हो युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है। इस प्रकार
श्री वामन पुराण में 19वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।